हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन से फिफ्थ पार्ट कॉम्बिनेशन। अप्रोक्सीमेशन में हमने अब तक 4 भागों में अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। आज इस पार्ट में हम मिक्स एग्जांपल्स करेंगे और साथ में ही कुछ स्पेशल ट्रिक्स जानेंगे जिससे अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व किया जा सकता है। यदि आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चंस को जब भी सोल्व करें उससे पहले आप ऑप्शंस जरूर चेक करें, क्योंकि ऑप्शन से आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू को हम कितना कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इस परसेंटेज बेस्ड एग्जांपल को। इसके अंदर सारे ऑप्शंस क्लोज दिए हुए, सो वैल्यू में हम ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। फिर भी हम इस वैल्यू में थोड़ा बहुत फेरबदल करके इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1299 में +1 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1300 और 73.99 ये 74 हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी और इसके अंदर +1 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1900 और इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली 10% हो जाएगा। सो ये हो गया 1300 का 74% प्लस 1900 का 10%। अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 70 + 4% मान लेते हैं। 1300 का 70% 910, 1300 का 4% 52, सो ये हो जाएगा 962 और 1900 का 10% 190। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 962 + 190 1152। अब हमें चेक करना ऑप्शंस कि ये वैल्यू किसके ज़्यादा करीब है। ऑप्शन थर्ड 1150 के करीब है। नेक्स्ट 23.781, सो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 24 मान लेते हैं और ये 9 हो जाएगा और इसमें 16.997, सो ये अप्रॉक्सीमेट 17 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 9 जा 153 और इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, 20 + 4 20 × 153 हो जाएगा। सो इसका जस्ट डबल कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 3060। फिर इंटू कर लेते हैं 4 से, सो ये हो जाएगा 612। सो ये अप्रॉक्सीमेट 3672 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576, सो ये क्लोज है, इसको हम 24 मान लेते हैं। और 8 का क्यूब होता है 512, सो ये करीबी है, इसको हम मान लेते हैं 8 का क्यूब। 49.5, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 50 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 × 4 200 और ये 24 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब। 24 और 8 32, 32 + 200 232 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 229। नेक्स्ट, इसको हम 246 मान सकते हैं। 0.01 की कोई वैल्यू नहीं है, सो इसको हम माइनस कर रहे हैं। इसको हम सेम रखेंगे, इसको हम 450 ले सकते हैं। यहाँ पर कितना प्लस किया है 0.03, सो इसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अंदर हम 300 ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस हुआ है 0.02, सो इन तीनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर 0.01 था जो हमने माइनस किया है और यहाँ पर 0.03 प्लस किया है और यहाँ पर 0.02 माइनस किया है। सो हमने जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिया है। अब हम इसको भी इजी बना सकते हैं, जैसे 246 को हम 50 मान लेते हैं +4 करके और इसके अंदर -3 कर देते हैं तो ये 50 बन जाएगा और ये सेम ही रखेंगे। सो इन दोनों को, दोनों माइनस है तो इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 750। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इसको देते हैं, कितना हो जाएगा 3000, 3000 ये 200, सो ये हो जाएगा 3200 - 750, तो अपना आंसर आ जाएगा 2450, 2450, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको हम 12 ले सकते हैं और इसको हम 14 ले सकते हैं।
सो ज़्यादा हमने कुछ चेंजिंग नहीं किया इसमें भी, बट ये अभी भी ईजी नहीं बना है। सो इसको ईजी बनाते हैं। किसी में भी 10 का भाग देना बहुत ईजी होता है। सो हम डिनोमिनेटर में 10 लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर -2 कर देते हैं, ये संख्या बन जाएगी 10। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में -2 किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी -2 करना होगा। सो यहाँ पर -2 करते हैं तो ये संख्या 9 की जगह 7 हो जाएगी। इसमें भी सेम करते हैं, यहाँ पर -4 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10। इसमें भी सेम करना पड़ेगा। तो ये 9 की जगह 5 बन जाएगा। अब हम इजीली काट सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट ही लगाना, एक संख्या छोड़ के दोनों जगह। इसको हम 390 मान सकते हैं क्योंकि 0.7 है ये, और इसको हम 237 मानते हैं। आपको पता होगा ये डिवाइड का रूल है, यदि डिनोमिनेटर में संख्या कम कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी उतनी ही संख्या कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोनों को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फाइनल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 390 माइनस 237 153। ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 25 ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324। सो ये 324 के नियरेस्ट है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। सो ये 225 के नज़दीक है। तो इसको हम 15 ले लेते हैं और इसको हम 18 ले लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 18 और प्लस 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 15 में से -18 करते हैं तो ये हो जाएगा -3। 625 में से 400 निकालते हैं तो बचेगा 225। 225 माइनस 3। सो अपना आंसर हो जाएगा 222। ऑप्शन डी 219। सो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 55.03, इसको हम 55 मान लेते हैं, प्लस 16.0045। सो इसको हम 16 मानेंगे। 22.03, सो इसको हम 22 मान लेते हैं। 10.993, सो हम अप्रॉक्सीमेट 11 हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/11, सो ये 2 टाइम्स जाएगा। 55 प्लस 16 71, 71 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 142। ऑप्शन डी 140। सो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर हम +2 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1600, और यहाँ पर +1 करते हैं तो ये बन जाएगा 200। और इसके अंदर सेम चीज़ करनी है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने +1 ऐड किया था तो यहाँ पे भी हमें +1 ऐड करना होगा, क्योंकि जितना न्यूमरेटर में ऐड करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। सो यहाँ पर 49 था, सो ये 50 हो गया। इसके अंदर हम +2 ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1400, और यहाँ पर +23 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3900। देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। 1600 गुणा 4 6400, और ये माइनस के 1400 प्लस 3900। 400 माइनस 400 कैंसिल हो गए। 6000 माइनस 1000 5000, 5000 प्लस 3900, सो ये हो जाएगा 8900। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन बी 9000, सो ये करीबी है, सो अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसको 150 ले लेते हैं, यहाँ पर -1 कर देते हैं और ये 420 हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो ये हो जाएगा 650। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यदि कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 21.123 हो तो इसको हम 21 मान सकते हैं। यदि 21.459 हो इसको भी हम 21 ही मानेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 0.5 से जितनी भी वैल्यू हो उसको हम 0 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर होता है 21.5, तो इसको हम 21 ले सकते थे। यदि इसकी जगह 0.55 हो तो इसको हम 22 मान सकते हैं, या फिर यहाँ पर 60 हो 70 हो इसको हम नेक्स्ट वैल्यू में ही मानेंगे। यदि सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो जैसे कोई वैल्यू हो 21.5 तो इसको हम 21.5 ही लेना है, इसको हम 21 नहीं मानना है या फिर 22 नहीं मानना है, क्योंकि 0.5 भी
वैल्यू में डिफरेंस ला सकता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 150 प्लस 650 800, 800 माइनस 400 400, 400 में से 20 गए 380। सो आपका आंसर हो गया 380, ऑप्शन फर्स्ट 380। नेक्स्ट, इसको हम 25 का स्क्वायर मान सकते हैं, माइनस 14.79। इसको हम अप्रोक्सीमेट 15 मान सकते हैं। सो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 25 गया 2 जीरो, 600 में से 200 गए 400। सो अपना आंसर हो गया 400, ऑप्शन ए 400। नेक्स्ट, इसको हम 750 ले सकते हैं प्लस 1 ऐड करके। इसको हम सेम रखेंगे 52%। इसको हम 420 ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हमने यहाँ पर प्लस 0.02 ऐड किया है, बट इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम 50% मान लेते हैं, यहाँ पर हमने 0.05% ऐड किया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 50% प्लस 2%। सो 750 का 50% कितना हो जाएगा? 100% होता है 750। सो 50% होगा उसका हाफ। 750 का हाफ हो जाएगा 375। अब इसमें 2% लेते हैं। 750 का 2% 1% होता है 7.50। सो 2% हो जाएगा डबल 15, तो ये हो जाएगा 390। 420 का 50%, 420 का 100% होता है 420। सो 50% हो जाएगा इसका हाफ। 420 का हाफ होता है 210। सो 390 प्लस 210, 90 प्लस 10 100 और 300 प्लस 200 500, 500 और 100 600। सो अपना आंसर हो गया 600, ऑप्शन ए 600। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चंस करने हैं और आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगी। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।